नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला 20वीं सदी की दृष्टि से नहीं बल्कि नई सोच और सुधारों से ही किया जाना संभव है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कई बार किसी एक देश में न्याय पाने के लिए दूसरे देश के साथ मिलकर काम करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि दूसरे देश के साथ मिलकर काम करने से एकरूपता कायम होती है और जल्दी न्याय दिलाना संभव होता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में औपनिवेशिक काल की कानून व्यवस्था चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश की कानून व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं और 100 वर्ष से पुराने फौजदारी कानूनों को बदला गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हजारों अप्रासंगिक कानूनों से मुक्ति पा ली है। इस अवसर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि तकनीक ने विश्व समुदाय को जोड़ दिया है और आज की वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी वैश्विक स्तर का होना चाहिए। गौरतलब है कि सम्मेलन का विषय है न्याय की उपलब्धता में सीमा पार की चुनौतियां। सम्मेलन में न्यायपालिका में बदलाव, वकालत के नैतिक पहलुओं, कार्यपालिका की जवाबदेही और मौजूदा विधिक शिक्षा पर नए सिरे से चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में एशिया प्रशांत अफ्रीका और कैरेबियाई देशों के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल भी भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर का चौथा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर एम्स में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 22 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया और चिकित्सा तथा नर्सिंग, स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी के 779 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने प्रदेश को स्वास्थ्य सूचकांकों में अग्रणी बनाने की दृष्टि से चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना की प्रगति के बारे में भी बातचीत की गई। इसके बाद दोनों नेता जोधपुर के लिए रवाना हुए। पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आडवाणी को ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री आडवाणी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और देश के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री आडवाणी ने जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री तक के रूप में देश की सेवा की है। सांसद खेल महाकुंभ आज पाली के बांगड़ स्टेडियम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहां मौजूद विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ ही रोजाना कोई न कोई खेल खेलने के लिए प्रेरित करते हुए खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। इस खेल महाकुंभ में 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पाली संसदीय क्षेत्र के करीब 1100 से ज्यादा स्कूली विद्यार्थी आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे आज से जयपुर में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ इसका शुभारंभ करेंगे। ये चैंपियनशिप 5 फरवरी तक चलेगी। झालावाड़ के उन्हेल कस्बे में बिजली पावर हाउस के पास आज सुबह एक स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पर सवार 3 छात्राओं में से एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, कोलायत, मगरा, नोखा और जैसलमेर में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। सबसे कम 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करौली में दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।